तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम आज प्रार्थना की सभा में आएंगे। प्रार्थना करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके पहले थोड़ा कुछ वचन हम शेयर करेंगे। उसके बाद वचन हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सभी अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे, अपना फैमिलीज के लिए हमको प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने बोला है। कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रार्थना में भी लगे रहना चाहिए। हर समय कोई भी रिजल्ट हो, नतीजा क्या भी है, प्रभु के साथ हमको प्रभु की इच्छा जैसा हमको प्रार्थना करना चाहिए। तो हम युदा सिस्टर जूही ऑन द लाइन। Yes, brother. Okay, so this is the verse in Jude chapter 17. There's only one chapter. यहूदा 17. 17 Says, but you, beloved, ought to remember the words that were spoken beforehand by the apostles of our Lord Jesus Christ, that they were saying to you, in the last time there shall be mockers following their own ungodly lusts. These are the ones who cause divisions and worldly minded and divide of the spirit. यहूदा 17 वचन पर हे प्रियो तुम सॉरी पढ़िए 17-18। पर हे प्रियो तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। 18 वचन, वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले लोग वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। 19 also। 19 वचन, ये तो वे हैं जो फूट डालते और ये शारीरिक लोग हैं, इन जिनमें आत्मा नहीं। So the apostle Jude was telling us that in the last days there will be a lot of people who come, believers who are very worldly minded. और यहाँ पे प्रेरित यहूदा कह रहे हैं कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग सांसारिक मन वाले हो जाएंगे। And verse 16 also says they are grumblers, finding fault, following after their own lusts. They speak arrogantly, flattering people for the sake of gaining an advantage. और 16 वचन, ये तो असंतोष, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले और मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। But then the 17th verse starts, but you should be different from these type of people. पर 17 वचन में यहाँ लिखा है कि आप लोगों को इन लोगों से अलग होना। So there are a lot of people who will fall away from the faith and follow after worldly desires. और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो विश्वास से पीछे हट जाएंगे और इस संसार की अभिलाषाओं के पीछे भागेंगे। What is the purpose of each one of us here in the meeting or living? और हम में से हर एक का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन? God has called us to have fellowship with Him and to walk with Him, and for all eternity we'll be there with Him. परमेश्वर ने हमें बुलाया है उनके साथ संगति करने के लिए और अनंत काल के में उनके साथ रहने के लिए। And we have to draw closer to the Lord and have fellowship increasingly, so that our joy and love and peace will increase in every situation. और हमें परमेश्वर के साथ संगति को बढ़ाते जाना है ताकि हम उनके करीब आएं और हमारे अंदर प्रेम, आनंद, शांति बढ़ता जाए। When we first come to the Lord, we receive the Holy Spirit and we have a desire for God. और जब हम पहली बार प्रभु के पास आए थे, हमारे पास हमको पवित्र आत्मा मिला था और हमारे पास प्रभु के लिए इच्छा थी मन में। And if we continue to repent and obey the Lord fills us more and more with the Holy Spirit. और अगर हम पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर हमें और पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे। And the Lord changes us. और प्रभु हमें बदलते हैं। And all our worldly ways of doing things and all our worldly ways of seeing things, all will keep on changing. और जितना भी हमारा चीजों को देखने का नजरिया है और बोलने का नजरिया, वो सब कुछ बदलता जाएगा। But if we don't obey the Holy Spirit and don't repent, then we will go backslide and become very worldly and very evil. अगर हम पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनेंगे, आज्ञाकारिता में नहीं रहेंगे, तो हम पीछे हट जाएंगे और and this says that we will start grumbling and complaining. और फिर यहाँ पे लिखा है कि हम कुड़कुड़ाएंगे और बड़बड़ाएंगे। We start finding fault with everything that comes across our way. और हम हर बात में दोष निकालेंगे, जो भी चीज हमारे आसपास आएगी उसमें। Finding fault with the home, with people, and finding fault with the church, finding fault with the boss, and everybody else. We will find fault with other people. हर एक बात में हम दोष निकालेंगे, हमारे घर में, हमारे बॉस के साथ और कलीसिया में, हर जगह पर।
And instead of giving thanks to the Lord, God says everything I'm doing for your good, that your life will be changed. We start blaming this one and blaming that one because we are not filled with the Holy Spirit. और परमेश्वर तो हमारे लिए सब कुछ भला कर रहे हैं, हमें धन्यवाद देने के बजाय हम एक दूसरे को दोष ही लगाते रहे। But the apostle Jude says in verse 20, but you beloved, building yourselves on the most holy faith, praying in the Holy Spirit. पर प्रेरित युवता जो है 20वें वचन में कह रहे हैं, पर हे तो प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहो। We are the beloved of God because God loves us and we want to obey God. हम परमेश्वर के प्रिय हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं और हम उनकी आज्ञा को मानते हैं। And God has given us a faith in our Lord Jesus Christ that we will be free from sin and we can walk with Him. परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के लिए विश्वास दिया है ताकि हम पापों से छुटकारा पाएं और उनके साथ चल सकें। And we must build ourselves on the faith. और हमने अपने आप को विश्वास के ऊपर बनाया है। So what does it mean to build ourselves on the faith? और इसका मतलब क्या है कि विश्वास में बने रहना? In the Romans chapter 1, रोमियो के पहले अध्याय में जाएंगे। verse 16, 17. 16 और 17 वचन। For I am not ashamed of the gospel, for it is a power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous man shall live by faith. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहे। So the gospel is the power of salvation. और जो सुसमाचार है वो उद्धार का कारण है। When we believe the Lord, we get salvation. और जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें उद्धार मिलता है। Salvation from in every area of our life. और उद्धार मिलता है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। When we get born again, we get salvation in about less than 1%. जब हम नया जन्म पाते हैं तो हमें उद्धार मिलता है 1% से भी कम। But now we get salvation from increasingly from so much of anxiety, from anger, from all bad thoughts, and so many things, from the love of money and from all pride. The Lord shows us, and then we believe God, and then we get free. और हमें धीरे धीरे करके उद्धार मिलता है हमारे पैसों के प्रेम से और घमंड से, लालच से और भी बहुत सारी चीजों से। Many times Jesus told, according to your faith it shall be done unto you. कई बार यीशु मसीह ने कहा है जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। So do you believe that God can free you from tension and anxiety? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चिंताओं से मुक्त कर सकता है? And you say, yes, Lord, thank you, Lord, fill me with the Holy Spirit, and surely I can be free from all tension and anxiety. हम परमेश्वर बोलेंगे, हाँ प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा से मुझे भरे और सारे चिंताओं से मुझे मुक्त करें। Thank you, Lord, that I can be free from all anger from my heart. और परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु मैं सारे गुस्से से मुक्त हो गया हूँ मेरे जीवन। When God fills us with the Holy Spirit, all the anger goes away and love comes in our life. जब परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भरते हैं तो गुस्सा चला जाता है और प्रेम मेरे दिल में आता है। And all the anxiety and tension also goes away. और सारा जो चिंता है वो भी चली जाती है। And then we can start praying for people with love in our heart. और हमारे प्रेम में हृदय को रखते हुए हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। And all the desire for worldly things and all earthly things and money material things becomes less and less over years. और सांसारिक वस्तुओं की जो चाह होती है और जो पैसों की चाहत होती है वो सब कुछ कम होती जाती है जीवन। So we go from faith to faith. हम विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ते हैं। And the Bible says the righteous one will live by faith. और ये वचन कहता है कि जो धर्मी जन है वो विश्वास से जीवित रहेगा। Whenever there is a problem in our life, we must trust God. Lord, I thank you, Lord, that you're going to help me now. You please give me your power. और जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती है तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि प्रभु हमें सामर्थ देंगे। Wherever you are, whatever your problem, Lord, the Lord will fill you with the Holy Spirit, and you will be filled with power in our life, and we will go on and get victory.
आप जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेंगे और परमेश्वर आपको जय देंगे। That is what the Apostle Jude said in Jude chapter last verse. You build yourself on the most holy faith. यहूदा में हम फिर से जाएं, ब्रदर, वर्स Verse 20 20वां वचन। says, "You beloved, building yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit." पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते जाओ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। So when we go to God, God fills us with the Holy Spirit, and we start praying in the Holy Spirit. ब्रदर प्लीज रिपीट। So when we are filled with the Holy Spirit, when we go to God with our need, God fills us with the Holy Spirit, and we begin to pray in the Holy Spirit. जब हम जरूरत के समय परमेश्वर के पास जाएंगे तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भरेंगे और हम प्रार्थना करने लगेंगे आत्मा में। The Holy Spirit will teach us what to pray पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि क्या प्रार्थना करनी है and how to pray according to the will of God. और कैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी है। We have got many desires of our own, but the Lord has said you must do the will of God, and that's why the Holy Spirit is given to us. और हमें हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है करने के लिए, पर परमेश्वर हमें कहते हैं कि पवित्र आत्मा पे दिया गया है आपको, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को करो। And when we are praying in the Holy Spirit, what happens? Verse 21, we will keep ourselves in the love of God. और जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो 21 वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। All the time the Holy Spirit comes into our life, we will be filled with love towards God and love towards our brothers and sisters, love towards everybody around us. और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम हर किसी के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम से भर जाते हैं। So in all the problems in life, the Lord will fill us with the love of God. और हर परिस्थिति में जीवन की परमेश्वर हमें अपने प्रेम से भर देंगे। In Romans chapter 5 verse 5 it says, the love of God is shed abroad in your heart through the Holy Spirit. और रोमियो को 5:5 वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में डाला गया है। So whenever we are discouraged, or anxiety, or feeling sad, ask God to fill you with the Holy Spirit, and then you find that love coming in the heart and that burden going away. और जब हम किसी दुख तकलीफ और परेशानी में हो तो परमेश्वर से हम मांगे ताकि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरे और हमारे जीवन में प्रेम आ जाएगा। And then we will be waiting anxiously, verse 21, for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. और 21 वचन, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा रखते रहो। See, we get as a gift the gift of eternal life. देखिए, हमें एक तोहफा मिला है अनंत जीवन का। The life of God comes into our life, and we begin to love others, and we be free from tension, and we have joy in our heart, and we begin to bless others. हमारे जो जीवन है उसमें परमेश्वर का अनंत काल का जीवन आया है। हम दूसरों से प्रेम रख सकते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और दूसरों के लिए चिंता करते हैं। And eternal life is not what we can gain, it's only by the mercy, it's a gift of God. और अनंत काल वो नहीं है जो हम खुद कमा सकते हैं, पर परमेश्वर का वरदान है ये। In Romans chapter 6 it says, the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. और रोमियो के 6 अध्याय में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन। When I come to humbly to God, Lord, please help me in this situation, I don't know what to do. You fill me with the Holy Spirit, and the Holy Spirit will give us the power of God, that is eternal life. जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम परमेश्वर के पास आए, प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भरेंगे और हमें सामर्थ देंगे। And that will be the life of God. और ये परमेश्वर का जीवन होगा। And the devil cannot destroy that life because the Holy Spirit is given to me. और जो शैतान है वो इसे ले नहीं सकता क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे ये दिया। And I will be able to overcome all these negative thoughts, bad thoughts, and I will be able to pray for others and even the people who harm me. और फिर मैं सबके लिए प्रार्थना कर सकूंगा और सबसे प्रेम रख सकूंगा जीवन। Verse 22 and 23 says, and have mercy on some who are doubting, save others, snatching them out of the fire, and some having mercy with fear, hating even the garment polluted by the flesh. और 22 और 23 वचन, और उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो जाता है। So people who have harmed us, we always want to pray for the people around us
by the mercy of God, said, Lord, you have saved me, you can save them, and we must not get involved in the sins of other people. और जो हमारा नुकसान करते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर से बोले कि प्रभु आप जब मुझे बचा सकते हैं तो उसे भी बचा सकते हैं आप। Many people are full of sin in their own life, full of sexual sin, lies, hatred. So we also must not get into that evil, but we must be able to pick them up. और बहुत सारे लोग जो है पाप में गिरे होते हैं, बहुत सारे लैंगिक पापों में, झूठ में, कड़वाहट में, पर हम उसमें ना गिरे, परंतु परमेश्वर से बोले कि उन्हें भी निकाले इन सब चीजों में। They are in the bondage of the devil. वो है शैतान के बंधनों में है। There are so many believers also are gone into bondage. और बहुत सारे विश्वासी भी इन बंधनों में पड़ जाते हैं। And we have to hate sin and love them. Say, Lord, please save them and pray for them. और हमको पाप से नफरत करनी है और उनके लिए प्रार्थना करनी। We have to pray for our own relatives, for our wives, for our children, our parents, and we pray that God, you will open their eyes and give them victory over all these sins and bad habits. और हमें हमारे रिश्तेदारों के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए और सबके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु उनकी आंखें खोले और सब पापों पे जय दे। We also fall into all these sins even as believers. God has saved us, and Lord, please help them and help me to give me the grace to bless them and to bring them closer to you. और कई बार हम भी इन सब पापों में गिरते हैं, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम उनको आशीषित कर सके और आपके करीब लेकर आ सके। And God is able to do this in our life. और परमेश्वर ये हमारे जीवन में कर सकते हैं। Verse 24 says, unto him who is able to keep you from falling and of stumbling, and to make us stand in the presence of his glory, blameless with great joy. और 24 वचन, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। See, we don't fall into sin. It's because of the power of God and the grace of God. देखिए हम पाप में नहीं पड़ते हैं क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण और उनके अनुग्रह के कारण। And because we have to humble ourselves, saying, Lord, we are nothing. और हमें अपने आप को नम्र करना है, प्रभु से कहना है, प्रभु हम कुछ भी नहीं। Yesterday in the sisters meeting, that Syrophoenician woman, Jesus admired her because of her faith. और कल महिलाओं की जो मीटिंग थी उसमें जो सुरफिनी की स्त्री थी, परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको सराहा क्योंकि उसके विश्वास के कारण। She said, Lord, I'm a dog. उसने कहा, प्रभु मैं एक कुत्ता हूँ। Lord, give me some small crumbs which are falling from the table of the children, that bread, small pieces, that is enough for me, and my daughter will be healed. पर उसने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मुझे वो चूरा जो बालकों की मेज पे से गिरता है वही दे दे और उससे मेरी बेटी जो है वो चंगी हो जाएगी। And because of that, she said that she got those things, and much more than that, her daughter was completely healed, and she also must have got true faith in the Lord. और उसी के कारण उसकी जो बेटी थी वो चंगी भी हो गई और उसका भी उद्धार हुआ। And we can stand before the Lord one day, it's because of his mercy and his grace. और हम एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे सिर्फ उसकी दया और अनुग्रह के कारण। It is not because of our effort. He said, Lord, we see more and more in our life our own nothingness, and we humble ourselves before God, and we have a humble attitude towards our brothers and sisters in Christ. हम कुछ भी नहीं है और परमेश्वर के सामने हम नम्र हो और सभी लोगों के सामने, हमारे मसीह भाई बहनों के सामने हम नम्र हो। And then I will always praise God, it says in verse 25, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty and dominion, authority before all time, now and forever. और 25 वचन, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जैसा सनातन काल से है, अब से ले अब भी हो और युगानुयुग रहे। See, if I'm humble, then I'll always be thanking and praising God for every day and for every situation. देखिए अगर हम नम्र हैं तो हम हर एक परिस्थिति के लिए और हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Because then God fills me with the Holy Spirit, and that I spontaneously pray from my heart, thanking God for all the situations in life, for all the problems in life, that God is working in my life. और फिर तब ये होगा कि हम परमेश्वर से लगातार धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे हर एक परिस्थिति के लिए हमारे जीवन। And I will praise God, Jesus Christ, who is my Savior, who's arranged everything well for me. I will glorify His name. और मैं प्रभु की महिमा करूंगा जिसने सब कुछ अच्छे से प्रबंध कर रखा है मेरे जीवन के लिए। And not only now, in future, and for all eternity, I will praise the Lord. और सिर्फ अभी नहीं, भविष्य में भी और पूरे अनंत काल में भी मैं परमेश्वर की महिमा करूँ।
In heaven, people are always praising God. और स्वर्ग में हमेशा लोग जो है महिमा करते हैं परमेश्वर की। So we have to learn this habit of praising God, because we see God is in control of every situation of our life. और ये जो आदत है ये हमें सीखनी है परमेश्वर की स्तुति करने की, कि परमेश्वर जो है मेरे जीवन के हर एक बातों के नियंत्रण में है। When we see the evil other people are doing to us and all the bad things people do, we begin to think in a bad way towards them. जब कोई लोग हमारे साथ बुरा कुछ करते हैं तो हम भी उनके लिए बुरा सोचने लगते हैं। But we must give glory to God. Say, Lord, I thank you that you arranged all these things, and this situation will change my life and also change this person's life. और परमेश्वर को उस समय हमें धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आपने ये सब बातों का प्रबंध मेरे जीवन में किया है, आप मेरा भी जीवन बदलेंगे और उस व्यक्ति का भी जीवन बदलेंगे। To the end of our life, end of the day, we must always be thanking and praising God. और हर दिन के आखिरी में हमेशा हमें परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करना है। And we must worship God. और परमेश्वर की आराधना करना है। That is, worshiping God means saying, Lord, you are great, you are mighty and powerful. I see your hand in every situation, and you are the one who love me and take care of me. I praise you and thank you for that. और परमेश्वर की आराधना करने का मतलब, प्रभु आप महान हैं, सबसे बड़े हैं, सर्वशक्तिमान हैं और हर एक परिस्थिति के नियंत्रण में है, मैं आपकी स्तुति और धन्यवाद करूंगा। And we begin to admire God. और परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है। We will say how God great is, and how we will wonder that such a wonderful God we have. और परमेश्वर हमें बोलना है कि कितना परमेश्वर अद्भुत हमारे जीवन में। So as we draw near to God, we will see the greatness of God, and we'll see the nothingness of ourselves. और जितना हम प्रभु के करीब जाएंगे हम देख सकेंगे प्रभु की महानता को, और हम जो है जो कुछ भी नहीं है उनके सामने। And so we'll not worry about what other people, other believers are, how they are living, but we'll only say, Lord, you can save me, and I can praise you, and I can pray for others. और हम ये नहीं देखेंगे कि दूसरे लोग कैसे जी रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा और मैं आपके लिए जीऊं। So dear brothers and sisters, let us always have a thankful heart to God. इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमेशा परमेश्वर के लिए एक धन्यवादी हृदय रखें। Let us always remember that we were nothing when Jesus chose us. और अब ये हमेशा ध्यान रखें कि हम कुछ भी नहीं थे जब यीशु मसीह ने हमें चुना था। So the more we thank God, the more God fills us with the Holy Spirit, and more we draw close to God. और जितना हम प्रभु को पुकारेंगे उतना हम प्रभु के करीब जाएंगे और परमेश्वर हमारे करीब आएंगे। Let us always be filled with the spirit of thanksgiving and praise. हमेशा जो धन्यवादी हृदय की आत्मा से भरे रहें। And that can say, because say, Lord, we are not worthy. I'm not worthy. I was nothing. Lord, I'm big zero, I was a big sinner. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord, for your goodness towards me. हमेशा आप प्रभु से कहें कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक बड़ा शून्य हूँ और आपने मुझे अपनी दया और अनुग्रह से चुना है। And when we do that, we find the grace of God and the presence of God coming over our lives, and so much victory will get much faster. और फिर हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे ऊपर आता है और हम जल्दी से जय पाएंगे। And then we'll find that most of our problems also get solved, all our sicknesses and all the other problems get solved, because we want the Lord Jesus' glory in our own life. और फिर जो दूसरी हमारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं और बीमारी है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगी हमारे जीवन में। And all the love for the world will become less and less, and the love for the Lord and His people will become more and more in our life. और जो संसार का प्रेम है वो हमारे अंदर कम हो जाएगा, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के लोगों का प्रेम हमारे अंदर बढ़ेगा। So may the Lord help us, brothers and sisters, to love Him with all of our hearts and be thankful for all the things that God has given us. और परमेश्वर भाइयों बहनों हमारी मदद करे उनसे प्रेम करने के लिए, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करें जो भी प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए। Most of all, we must thank God that God has saved us and made us His children and given all eternity to us, and we belong to Him. और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें चुना, उनका संतान बनाया और अनंत काल के लिए बुलाया। So, dear brothers and sisters, let us pray to God, each one of us, one by one, and thank Him for all these days of this last full year. और एक एक करके भाई और बहनों हम प्रार्थना करेंगे और आखिरी दिन के लिए हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। And we pray for ourselves that we will draw closer to God and become more humble. और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे अपने खुद के लिए कि हम परमेश्वर के करीब आए और नम्र बने। And we'll always also pray for our family members and our children, that all our brothers and sisters also and our members would draw close to God and go far away from this world. और हम हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे कि इस संसार से दूर जाए और परमेश्वर के करीब आए। We also pray for our brothers and sisters who are being harassed and persecuted for the name of the Lord.
और जो परमेश्वर के नाम के लिए सताए जा रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। Also pray for the spread of the gospel, the true gospel, that then there can be many more disciples in different cities of our nation, that God will put the Holy Spirit into their lives and they will draw close to God. और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बहुत सारे जो हमारे देश है उसमें सच्चा सुसमाचार फैले। And that people will draw near to God and the true churches will be built in every part of our country. और हमारे देश की बहुत सारी जगहों में सच्चे जो कलीसिया हैं वो बने। We thank God that God is working and healing so many of our brothers and sisters, their relatives, and we can also pray for them in the end. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि बहुत सारे भाई बहनों को परमेश्वर चंगाई दे रहे हैं और उसके लिए हम आखिरी में प्रार्थना करेंगे।